नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हमारी चुनाव यात्रा राजस्थान के बाद हरियाणा में है। सुबह हम लोग गुड़गांव के इलाके में थे और अभी हम लोग रोहतक के इलाके में आ चुके हैं। रोहतक लोकसभा सीट इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि ये इकलौती ऐसी सीट थी पिछले चुनाव में जो कांग्रेस के कब्जे में गई थी। यानी हरियाणा की 10 लोकसभाओं में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस ने पिछले चुनाव में मोदी लहर में जीत पाई थी, जो रोहतक की सीट है। रोहतक सीट जाट बहुल डोमिनेटेड सीट है और परंपरागत रूप से ये हुड्डा परिवार की सीट रही है। दीपेंद्र हुड्डा इस समय यहाँ से सांसद हैं। उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा, जो कि हरियाणा के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे, वो इस सीट का प्रतिनिधित्व पहले कर चुके हैं। तो ये उनकी परंपरागत सीट है और इस बार के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को फिर कांग्रेस ने उतारा है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है, जो कि ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और पूर्व में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस 2 बार रह चुके हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस से अभी भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आए हैं। तो इससे पहले तो बहुजन समाज पार्टी में थे। तो कई पार्टियों का चक्कर लगा के फाइनली बीजेपी में आए हैं, जीत चुके हैं। और पिछले बार के अगर चुनाव की मैं बात करूं तो 2014 के चुनाव में यहाँ पर 3,70,000 वोट लगभग पाकर दीपेंद्र हुड्डा विजयी हुए थे। उनके मुकाबले में थे ओपी धनखड़, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जाट नेता, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। वो 2 लाख से कुछ कम वोट, 2 लाख के आसपास वोट पाए थे और चुनाव हार गए थे। 1,70,000 से हारे थे। 1,70,000 के मार्जिन से हारे थे। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, शमशेर सिंह। तो इस बार मुकाबला ब्राह्मण बनाम जाट का कुछ लोग बोल रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ बीजेपी जाट बनाम गैर जाट का मुकाबला बनाना चाहती है। लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, नाम बताएंगे? मेरा नाम दुलीचंद है, दुलीचंद कटेसरा से। दुलीचंद जी, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में, पिछले बार के चुनाव में ये इकलौती सीट थी जो कांग्रेस बचा ले गई मोदी लहर में भी। इस बार क्या लग रहा है? सीट नहीं थी ये, उत्तर भारत में इकलौती एक ये ऐसी सीट थी जो पूरा उत्तर भारत में अकेला शेर दीपेंद्र सिंह था जी, दीपेंद्र हुड्डा जी। और जो ये जाट और गैर जाट का जो इलेक्शन बना रहे हैं ना, ये वैसे खामखा की अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो दीपेंद्र हुड्डा को 24 बरादरी की वोट मिल रही है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? फिलहाल तो दीपेंद्र हुड्डा 21 है। 21 है। सर, आपका नाम बताएंगे? राजेंद्र कुमार है जी मेरा नाम। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा अब राष्ट्रवाद का हो चुका है। अच्छा। जिससे जो है फाइट बड़ी दिलचस्प नेक टू नेक फाइट होने वाली नेक हो गई है। सर, आपका नाम बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम है जी रवि दत्त गोस्वामी। अच्छा, रवि जी, आपको क्या लग रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोदी के ऊपर जो वोट मिलेगा, ये अपना अरविंद शर्मा जी को जीत मिलेगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पर 21 रहेगी? हाँ, 21 है, बिल्कुल। आपका नाम बताएंगे? मेरा है जी काला कादन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मुझे मोदी के साथ हैं, बिल्कुल। मोदी अच्छा काम करा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो फौजी भाई ये था, अभिनंदन था जो, हाँ, इतनी जल्दी कार्रवाई हो है कि लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे को यहाँ तरजीह दी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल जाएगी। बिरादरी की कोई वो नहीं है जी। अच्छा, एक राउंड इधर भी पूछ लें, आपको क्या लग रहा है? मोदी लहर है जी। बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? हम भी मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ है। तो मिक्स्ड ओपिनियन आ रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मुकाबला कड़ा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि मोदी बीजेपी आगे है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस आगे है। तो एक एक करके आप लोगों से पूछते वजह क्या है? आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर अच्छी स्थिति है? मेरे को ऐसे लग रहा है जी, जो दीपेंद्र हुड्डा है ना, इसके मुकाबले में कोई भी नेता नहीं है बीजेपी का। अच्छा। हरियाणा के अंदर। दूसरी बात ये है, इसके जो टक्कर में है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। मेरे पास इसकी क्लिप पड़ी है पिछले इलेक्शन की जी। जब ये बहुजन समाज पार्टी में था, इससे पहले, अब बीजेपी में है। ये बंदा अब रोहतक में आके ये कह रहा है आके, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा ने कोई काम नहीं करवाया, हम करवाएंगे।
और इससे पहले की क्लिप में इसकी क्लिप दिखा दूं, यही बंदा ये कह रहा है कि हरियाणा में एक रोहतक ही ऐसा है क्या जो सारे काम पूरा हरियाणा के रोहतक और कलोई हल्के में तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ये कहते थे कि सारा काम रोहतक में होता था, अब है नहीं, रोहतक में कोई काम नहीं है। अच्छा, अरे आपसे जरा पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है रोहतक में काम वाम करवाया है क्या हुड्डा परिवार ने? हुड्डा परिवार ने कराया है, लेकिन मानते हैं कि कराया है? करवाया है, लेकिन जो पहले बच्चे होते थे रिश्वतखोर, ये दौड़ा पोस्ट थे गाँव में, जैसे 2-4 हो जाते थे, उनके काम हुआ करते। अच्छा। अब बिल्कुल मतलब काम हुए लेकिन आम जनता के काम, आम जनता के काम नहीं हुए। सर आपके पास आते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या इस लोकसभा क्षेत्र में हुड्डा परिवार ने कुछ योगदान दिया, विकास में काम कराया है? देखो जी, जो सच्चाई है वो यही है। देखो, योगदान दिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, योगदान दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये अब नेशनल की बात है, जी जी, हरियाणा की बात नहीं है। आपको लग रहा है कि थोड़ी देर बाद तो आपको, चाचा थोड़ी देर बाद तो आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ज्यादा ऊपर आ गए हैं, स्थानीय समीकरण से लोग ऊपर उठ गए? हाँ जी, बिल्कुल स्थानीय समीकरण से ऊपर उठ गए हैं। अच्छा। देखो, अब ये कहना गलत होगा कि हुड्डा साहब ने काम नहीं करा, काम करवाए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने देश को आगे ले जाने में बहुत ज्यादा उनका अहम रोल है। तो आपको लग रहा है 70 सालों से कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी थे उनको सुरक्षा मुहैया होती थी और वो भारत का विरोध करते थे। आपको लग रहा है कि कश्मीर पर जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है उससे चीजें बेहतर हुई हैं वहाँ पर? देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं लगता मुझे। देखो, एक बात है, जो बात एक्चुअली जो आंकड़े है ना, आप उठा कर देख लो, हमारे से मास्टर जी बहुत पढ़े लिखे हैं और सीनियर भी हैं। आज के टाइम में जो हमारे जवान शहीद हुए ना, वो इतने जवान आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस सरकार में नहीं हुए थे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि फैक्ट की अगर बात की जाए तो बीजेपी का रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा तब रहेगा जब हम रहेंगे, तभी राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा। जब हम ही नहीं है तो राष्ट्रीय मुद्दा क्या करेगा? स्थानीय मतलब ज्यादा डोमिनेट करेगा आपको लगता है? हाँ, यहाँ रोहतक में। अच्छा, एक चलते चलते बात पूछ ले, जो भी चर्चा हो रही है उससे ये निकल के आ रहा है कि रोहतक की सीट अभी भी कांटे की लड़ाई में फंसी हुई है और कोई मान रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, कोई मान रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन दोनों पक्ष ये मान रहे हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का है, टफ है। चलते चलते एक बात बस आपसे पूछनी थी, आप लोग फेक न्यूज के बारे में जानते हैं क्या? फेक न्यूज बहुत है, फेक न्यूज तो बहुत आती है, और ये जितने भी आ रही है ना, रोहतक की बता रहा हूँ, मॉल नहीं रोहतक की, रोहतक की सब फेक न्यूज है। दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में कोई नहीं है और सब फेक न्यूज है। फेक न्यूज आप समझते हैं? जैसे समझता हूँ। तो व्हाट्सएप पे जो चीज आती है सब भरोसे के लायक होती है क्या? नहीं, देखो जी, भरोसे के लायक तो केवल वही होती है जो आपको सामने बीतती है जी। तो जो जैसे भरोसे के लायक नहीं होती आप कह रहे हैं, तो उसके बाद में फिर उसको चेक करने का कोई तरीका है क्या कि हम पता कर सके कि सच क्या है झूठ क्या है? चेक करने का तो ये है जी, जो हमारे को साफ पता लगता है, जैसे आतंकवाद को खत्म किया है बीजेपी ने। नहीं, वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे व्हाट्सएप पर आप खुद कहे कि सब चीज भरोसे के लायक नहीं है, तो जब भरोसे के लायक नहीं है तो ये कैसे पता किया जाए कि जो चीज आ रही है वो सच है या झूठ है? जो व्हाट्सएप पे आ रही है वो तो भरोसे वाली होती है, और जो यूट्यूब पे आती है ना, उसकी कोई भरोसा नहीं, उसके भरोसे नहीं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, यूट्यूब पे आते हैं उसका भरोसा नहीं है, व्हाट्सएप आती है और कुछ। अच्छा, नहीं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर व्हाट्सएप की या और सोशल मीडिया की अफवाह, ट्विटर फेसबुक की अफवाह के चलते लोगों की जान चली गई। कुछ लोगों ने कह दिया कि इलाके में बच्चा चोर घूम रहे हैं और उनको पकड़ने के चक्कर में लोगों ने कुछ जो बाहर के आए हुए लोग थे उनको मार दिया। तो इसलिए हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें हमारा प्रयास ये है कि लोग समझें कि हर चीज जो आ रही है स्क्रीन पे भरोसे के लायक नहीं, तो वो गूगल से चेक कर लें या किसी और जगह से चेक कर लें। सही बात है। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें, हरियाणा में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली बार किसी और लोकसभा से लाइव करेंगे। आप देखते रहिएगा पंचायत टाइम्स। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2000